नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कमाल की घटनाएं आजकल घट रही हैं। काफी लोगों को यह लगा था, बल्कि श्रीमान केजरीवाल के समर्थक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक नया शब्द आजकल चल रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। पत्रकारिता, कंटेंट क्रिएटर, अब तो कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं। लेकिन जो पत्रकार सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहते हैं, उसे हम पत्रकार ही मानते हैं। लेकिन वो पत्रकार कम आम आदमी पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं। कहीं उनको रे ऑफ होप, चूंकि उनको मोदी विरोध करना है, तो मोदी विरोध में वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। स्क्रीन को ब्लैक कर सकते हैं, स्क्रीन को व्हाइट कर सकते हैं, फिर एक चौकड़ी बना सकते हैं। आपस में भी उनका विभेद होते रहता है, क्योंकि शुद्ध स्वार्थ के तहत सब खेल चल रहा है। तो स्वार्थियों का जहां जमावड़ा होगा, तो आपस में विद्रोह भी होगा, विरोध भी होगा। एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं कल सरकार गिर जाएगी, परसों सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगी, तो टाइम बता दीजिए, डेट बता दीजिए। और ये सभी इन्फ्लुएंसर हैं। तो वो सभी वर्ग मिल करके श्रीमान केजरीवाल के समर्थन में आ गए और केजरीवाल के लिए न जाने क्या क्या उपमा, अलंकरण और हिंदी की शब्दावलियों से एक शब्द निकाल करके उनके नाम पर चस्पा करना शुरू कर दिए। करना भी चाहिए। लेकिन अभी एक बात निकल करके आ रही है। अगर हमारे साथ एक कानूनविद जुड़ने भी वाले हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता है, अगर वो जुड़ गए तो विशेष बात होगी। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि श्रीमान केजरीवाल ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अब उस ब्लंडर का खामियाजा श्रीमान केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच में श्रीमान केजरीवाल जी ने अपने तरफ से जो कुछ भी उनको प्रचार करना था, जो प्रचार की सामग्री थी, उन्होंने प्रचार सामग्री को दे दिया अपने साथियों को। और फिर 7 समंदर पार बैठा हुआ एक व्यक्ति उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों ने शुरू कर दिया। और फिर वो पूरा बैटरी काम करने लगा, लेकिन काम आ नहीं रहा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि हम अपने आप को रिक्यूज नहीं करेंगे, हम सुनवाई करेंगे। अब उन्होंने एमिकस क्वेरी के अपॉइंटमेंट की घोषणा कर दी। 3 सीनियर काउंसिल को स्वर्णकांता शर्मा अपॉइंट करेंगी और कोशिश करेंगी स्वर्णकांता शर्मा की एमिकस क्वेरी जो कुछ भी दलील दे रहे हैं या देंगे आने वाले दिनों में, उसको पूरी दुनिया देखेगी भी। यह स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने और उनके बाकी साथियों ने क्या अपराध किया है। अगर कोई अपराध नहीं किया है तो एमिकस क्वेरी जो है, जो न्याय मित्र हैं, वो दलील पेश करेंगे और फैक्ट्स पर दलील पेश करेंगे। फैक्ट्स को छुपाएंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल ने जो छुपाया उसके बारे में अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो एमिकस क्वेरी दलील देंगे। एमिकस क्वेरी की दलील पर दूसरे वकील भी, जो सीबीआई के वकील होंगे, ईडी के वकील होंगे, वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का इसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा। अब इसमें श्रीमान केजरीवाल अपियर हो जाएं, नहीं अपियर हो जाए, उन्होंने ऑलरेडी बगावत के बिगुल फूंक दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं अपियर होंगे। लेकिन आप देखिए उनकी कहानी। श्रीमान केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का भी रुख नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया है। श्रीमान केजरीवाल को ममता बनर्जी की हार पर प्रतिक्रिया देने का वक्त है। श्रीमान केजरीवाल को तमिलनाडु जाकर के महाभ्रष्टाचारी, जिन्होंने ये लिस्ट इन्होंने जारी किया था, हमने आपने किसी ने नहीं जारी किया था, एमके स्टालिन के साथ चुनाव प्रचार करने का वक्त है। एमके स्टालिन के साथ स्टेज शेयर करने का वक्त है। ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का वक्त है। लेकिन अपने ऊपर जो कुठाराघात हुआ है, अगर इनकी भाषा में मान लें कि इनके ऊपर कुठाराघात हुआ है या अदालती कार्रवाई चल रही है, गंभीर कार्रवाई चल रही है, जिसमें इन्होंने कहा कि एक जज को रिक्यूजल के लिए और जज ने मना कर दिया। ये अप्रत्याशित घटना है।
इस अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपने कोर टीम के साथ बात करनी पड़ेगी, अपने लॉयर्स के साथ बैठना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को वक्त नहीं है कि पहले हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको उच्च अदालत तक जाकर के चुनौती दें, और निचली अदालत ने जो हमें बरी किया है उसको हम हाईकोर्ट में चुनौती दें। हाईकोर्ट में अगर नहीं सुन रही है जज महोदया तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, और वहां से खुद को बरी करवाएं और फिर पब्लिक के बीच में जाएं कि देखिए भारत की न्यायालय ने अंत में मेरे साथ न्याय किया, एक न्यायालय ने, लेकिन बीच की एक अदालत ने, उच्च अदालत ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, और हमने उसका संज्ञान लिया, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए और अपने सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, और सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य की विवेचना के बाद, उसके आकलन की बात, उसके स्क्रूटनी के बाद मुझे बरी कर दिया। ऐसा करने में श्रीमान केजरीवाल जी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्लंडर क्या किया श्रीमान केजरीवाल जी ने? ब्लंडर किया मित्रों कि जब वो आक्षेप लगा रहे थे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर कि आप अधिवक्ता परिषद में एक नहीं 4-4 बार गई हैं, इसीलिए आप हमारे केस की सुनवाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अधिवक्ता परिषद एक आनुषंगिक संगठन है आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और आरएसएस की आनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है और सरकार के अधीन ही सीबीआई है, और सीबीआई जो केस लड़ रही है हमारे खिलाफ, तो इनडायरेक्टली सीबीआई सरकार के अधीन, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का संबंध आरएसएस से, और आरएसएस के किसी संगठन के कार्यक्रम में आप गई थी, तो इस तरह का एक संपर्क सूत्र जुटता है। इस वजह से ये जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसीलिए आप हमारी सुनवाई नहीं कर सकती हैं, ऐसा आरोप लगाया श्रीमान हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जस्टिस महोदया स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर। नीलेश जी आ गए, स्वागत है आपका। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के अलावा भी बहुत सारे जज, पूर्व चीफ जस्टिस वो भी गए थे अधिवक्ता परिषद के, और जस्टिस सूर्यकांत भी जा चुके हैं अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में। तो ये न बता करके क्या उन्होंने सेलेक्टिव जानकारी दी कोर्ट को, फिर कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। अब ये फैक्ट को अदालत के सामने न पेश करना परजरी कहलाता है, और अगर उन्होंने परजरी किया है या मिस इन्फॉर्मेशन दिया है तो क्या ये कानूनी कार्रवाई के घेरे में आता है? इसी बिंदु पर बात करने के लिए श्रीमान नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। नीलेश जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई होने वाली है, कोई मोहब्बत नहीं बरता जाएगा उनके खिलाफ? यस, अभी देखिए वो अरविंद केजरीवाल का और जो भी उनके इसमें शामिल है, उनका ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ता है मालूम है क्या? उसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मैडम। वो जो जितना इसको प्यार, मतलब इसको नरमाई से ले रहे हैं ना, सॉफ्टली, उतना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। नियम से क्या होना चाहिए था मैं बताता हूं आपको। वो क्या है कि इनके ट्रैप में आ गए, इनके स्ट्रॉमैन फैलेसी में आ गए लोग। हाँ, मुझे भी लग रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, यस, ये और वो एक्सपर्ट है ये स्ट्रॉमैन फैलेसी पे। मैं तो कह रहा हूँ आशुतोष जी, आप एक स्पेशल वीडियो कीजिए कि उसकी नीति क्या है स्ट्रॉमैन फैलेसी की, लोगों को गुमराह करने की, नैरेटिव की, और उसको काउंटर करने का तरीका। एक बार ऐसा ही जस्टिस मार्कंडे काटजू के कोर्ट में मैटर चल रहा था, और ये बात ना सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह जी जो थे ना अपने प्राइम मिनिस्टर, उनको भी कही थी। एक शेर है, उन्होंने क्या कहा था, अभी समझो बात, चलो ये पॉइंट पे
तो वो स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। अब ये विषय बाजू में रहेगा, यहाँ वो गुनेगार है, उसका डिस्चार्ज का आदेश गलत है, उस पर बात ही नहीं करने की, फिर बोले अरे मैडम वो आप अधिवक्ता परिषद में गई थी। अब ये जो स्ट्रॉमैन फैलेसी है, इसके ऊपर में जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी जैसे एक शातिर वकील को, और आपने सुषमा स्वराज जी ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को एक शेर बोला था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो फालतू की इधर उधर की बात मत कर, ये पॉइंट है, इस पे ही बात करना, इस पे जवाब दे। तो ये इसमें ना एक्सपर्ट है ये आम आदमी पार्टी के, मैं 2-4 प्रवक्ता देखा हूं, आतिशी मारलेना हो गए, पूरा इनके ऊपर में सब हो गया, सारे प्रूफ मिल गए, क्या आ गया। लेकिन मैनेज मीडिया पत्रकारों को पहले पैसे दे देते कि आपने सवाल पूछने के नहीं, और एक अरे बताओ ये एक जगह बोल रहे 200 करोड़, एक जगह बोल रहे 300 करोड़ है, मतलब कोई घोटाला हुआ ही नहीं करके रोज आंकड़े चेंज हो रहे हैं। तो आप वो ऐसा घुमाते रहते थे, आप बेचारे